6/15, 6 लिख सकते हैं हम 3 गुना 2 करके, तो जो 15 है 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 करके, तो ये कट गया। तो नीचे हमारे ये इस तरह बनेगा, देखो 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया शांत। 2 की पावर 0 ले सकते हो, 5 की पावर 0 ले सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट और यूजफुल एक्सरसाइज लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 1.4। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग जो शांत या अशांत दशमलव का जो प्रसार होता है उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है शांत जिसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अशांत जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ओके, कई नंबर ऐसे होंगे जो पूरी तरह भाग हो जाते हैं, दशमलव लगाने के बाद भी वो जो संख्या है वो कट जाती है, किसी एक नंबर पे जाके वो कट जाएगी। और जो अशांत नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लोग रिपीट होते रहते हैं, वो कटते ही नहीं है, वो खत्म ही नहीं होते। इस तरह के नंबर होते हैं, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनका आंसर नहीं आता है। ओके, जिनका आंसर आता है वो हो गया टर्मिनेटिंग यानी शांत, जिनका आंसर नहीं आता वो हो गया अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ऐसा जो 1.4 उसमें नंबर को पहचानना कैसे है, और इसमें क्योंकि पहले कहा गया कि बिना कोई लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किए या लॉन्ग डिवीजन किए हमने ये निकालना है कि जो नंबर हमें दिया हुआ होगा, जो संख्या दी होगी वो एक शांत होगी या अशांत होगी। तो उसको निकालने का तरीका है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, जो भी आपका नंबर दिया है ना, अगर उसका जो हर है, हर यानी डिनोमिनेटर, ये आपको पता है, और ये अंश होता है, ये हर होता है। तो जो हर है उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक शांत यानी टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाए तो वो एक अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है 13/3125। ओके, ये दिया है। तो अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखो, यहाँ 5 दिया है, 5 दिया है तो मीन्स यहाँ 5 तो आएगा, मीन्स 5 की पावर n ये बन सकता है। अब क्या ये 2 की पावर m बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और ऊपर आपका ये 13 आएगा। 2 की पावर m कैसे बनेगा? आप बोलोगे यहाँ तो सारे काम 5 से हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप 2 की पावर 0 कर दोगे तो वो 1 बन जाएगा, बन जाएगा 1। तो 1 गुना अगर आप 5 की पावर n होगा, ओके, कि 5 से अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगी ना जो दी हुई है। बट हमारा जो काम है वो तो बन गया ना कि जो नीचे वाला ये नंबर है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, उसको हमने 2 की पावर m इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, ये बन रही है इसमें। तो ये एक शांत दशमलव का प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव का प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है वो होगा शांत। ओके, इसी तरह से जो बाकी है वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो उसका दूसरा पार्ट है वो 17/8। अब हमने चेक करना है कि शांत है या अशांत है। 17 तो 17 ही आएगा। अब जो 8 है ना, 8 के जब गुणनखंड बनाओगे, फैक्टर तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 बनेगा और 5 की पावर हम 0 ले सकते हैं। ओके, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारा शांत होगा, शांत दशमलव का प्रसार। ओके, जो हमारा तीसरा पार्ट है इसका वो है 64/455। तो जो 64 है, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। ओके, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको, देखो 2 की पावर 6 और 455 है ना, 455 को जब हम चेंज करेंगे तो ये किस तरह बनेगा, इसके जब आप लोग फैक्टर बनाओगे, ओके, तो फैक्टर भी बनाने पड़ेंगे। ये हमारा आएगा 5 गुना 91, तो 13 7, 3 गुना 13 गुना 7,
ठीक है, तो ये हमारा बना 5 गुना 13 गुना 7, ये हमारा हो गया 65 गुना 7, तो ये हो गया 455। ठीक है, अब ये हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं बन रहा है, इसके साथ जो और टर्म्स भी है, तो जो ये संख्या है वो अशांत होगी। क्या होगी? अशांत। आगे हमारा 15/1600, तो 15 हो जाएगा 3 गुना 5। 1600 को किस तरह चेंज कर सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 3 गुना 5, 2 की पावर 3 गुना 5, इस तरह 1 5 से 1 5 कट जाएगा। तो जो ये नीचे वाली टर्म है ना, इसको अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 1, ये चेंज हो रही है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसमें बन रही है। ओके, तो ये होगा शांत। ओके, इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगली टर्म देखो 29/343, तो इसमें 5 आने की तो गुंजाइश कहीं मुझे लग नहीं रही है। ओके, और 2 आने की भी गुंजाइश नहीं लग रही है, तो ये होगा अशांत। आप इसके जो गुणनखंड है वो बना के देख सकते हो। ये देखो 29 है ऊपर, 343 है। 343 को जब आप 7 से करोगे, किससे करोगे? 7 से करोगे तो आपके पास आएगा 49। कितना आएगा? 49। मतलब ये इस तरह बनेगा। ये यहाँ ये किसी भी एंगल से 2 की पावर m नहीं बन रहा है, जिस कारण ये अशांत है। ओके, जिसका दशमलव का प्रसार होगा वो अशांत होगा। अगला हमारे पास 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये पहले से ही इस फॉर्म में दिया हुआ है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये होगा शांत। ओके, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ओके, सातवां हमारे पास 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ओके, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 के साथ हमें और क्या दिया है? देखो, इसके साथ हमें एक्स्ट्रा 7 की पावर 5 भी दिया है, जिस कारण ये इस फॉर्म में नहीं आएगा कि इसको हम इस तरह लिख पाए, क्योंकि साथ में ये भी आएगा, तो ये होगा अशांत। क्या होगा? अशांत होगा। अब आठवां देखो 6/15, 6 लिख सकते हैं हम 3 गुना 2 करके, जो 15 है 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 करके, तो ये कट गया। तो नीचे हमारे ये इस तरह बनेगा। देखो 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया शांत। 2 की पावर 0 ले सकते हो, 5 की पावर 0 ले सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। ओके, इसी तरह से ये बनेगा 5 गुना 7, नीचे आएगा 2 गुना 5 गुना 5, ये कट जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है, कौन सा? ये 9 वाला, ये चेंज हो रहा है। नीचे देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये भी हो गया शांत। और लास्ट है हमारे पास 77/210, 77 होगा 7 गुना 11 कर देंगे, या 77 ही रहने दो। ठीक है, नीचे हमारे पास है, ये हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 10। ओके, या इसको इस तरह लिख दो, 3 गुना 7 हो गया 21, हो गया 210, या आप इस तरह लिख सकते हो 3 गुना 7 2 गुना 5, 7 से 7 कट जाएगा। हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म 3 है यहाँ पे, तो ये हो गया अशांत। तो बहुत ही सिंपल तरीका, जो नीचे वाली टर्म है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, उसको आपने चेंज करना है। हर को आपने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। अगर वो उस फॉर्म में आ रहा है, जो आपका दशमलव है, जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है, तो आपके पास शांत आएगा, जो उसका दशमलव का प्रसार होगा। अगर वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा तो वो अशांत होगा। ओके, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके जो पार्ट थे, उनमें कौन कौन से जो दशमलव प्रसार थे वो शांत थे। तो पहला क्वेश्चन था, जो पहला पार्ट था, उसके बाद दूसरा पार्ट था, फिर चौथा था, उसके बाद छठा था, फिर आठवां था, फिर नौवां था। ओके, तो कुल मिला के हमारे पास था 1 2 3 4 5 और एक 6।
तो पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट में से 6 जो हमारे पार्ट थे वो थे शांत, दशमलव, प्रसार। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन होता है सॉल्व इसी के साथ। अब तीसरा क्वेश्चन में 3 वैल्यू दिए जिसमें हमें बताना है कि एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, जो ये आपके दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको काउंट करो, कितनी है, 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 10 की पावर 9 कितना आएगा, 10 की पावर 9, ये बनेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 9, नीचे आएगा 10 की पावर 9, आ गया 10 की पावर 9। ठीक है, तो 10 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुना 5, पावर कितनी, 9, तो दोनों की पावर होगी 9, तो उसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, यानी 10 की पावर 9 बनेगा ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। अब जो अगली संख्या उसको ध्यान से देखो, इसके जो ये नंबर से दिए हुए वो ना तो वो रिपीट हो रहे हैं ना तो वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये पूरी तरह से कट रहे हैं। ओके, तो ये जो संख्या है हमारी वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये अपरिमेय क्यों होगी, क्योंकि हमें इसका जो प्रसार है वो पता ही नहीं है कि ये कहां पे जाके खत्म होगा, और इसके जो ये डिजिट है, जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ 120 था, यहाँ 1200 बन गया, यहाँ 12,000 बन गया, यहाँ 1,20,000 बन गया, आगे पता नहीं कितना बनेगा। ओके, तो ये होगी अपरिमेय संख्या। तीसरा जो टाइप है, अब इसमें ध्यान से देखो, तीसरा जो टाइप है इसमें क्या है कि 1 से लेकर 9 तक जो ये अंक है वो रिपीटिंग होते रहेंगे। 9 के बाद यहाँ पे फिर से यही आएगा, इसके बाद फिर से यही वैल्यू आएगी, यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो ये रिपीटिंग टर्म्स तो आ रही है। ओके, रिपीटिंग टर्म आ रही है, तो जो इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास, अब इसका जब हम लोग इस तरह से इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें, जब इस जो टर्म को हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगी। यहाँ कोई बार नहीं था इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आई हमारे पास। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें इसके साथ कोई अन्य टर्म भी होगी, यहाँ पे कुछ और भी होगा, जिस कारण ये इस फॉर्म में नहीं है। ओके, ये परिमेय संख्या है बट ये इस तरह नहीं है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पहली संख्या होगी परिमेय, दूसरी होगी अपरिमेय, तीसरी होगी परिमेय, बट जो उसका हर होगा ना वो इस फॉर्म में नहीं होगा, उस वहां पे एक गुणनखंड इसका और होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था एक्सरसाइज 8.4 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको पता लगा होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, जो दशमलव का प्रसार होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, और बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन किए हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं शांत या अशांत दशमलव प्रसार। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी वीडियो के साथ या इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से होता है कंप्लीट। पूरे चैप्टर को देखने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथमेटिक्स में सारी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।